बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो बच्चों हम लोग शुरू करने लगे हैं आज अपनी तीसरी क्लास की किताब फ़ने क़वाइद व इंशा वर्कबुक जमात सोम। ठीक है बच्चों, अपनी ये किताब खोलिए और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने पेज नंबर 30। हमारा आज पेज नंबर 30 है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मुज़क्कर मुअन्नस यानी मस्कुलिन फेमिनिन। बच्चों जब आप मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ेंगे, इसको भी आपको ऐसा लगेगा कि ये भी तो मुतज़ाद की तरह है, उलट अल्फाजों की तरह है। बिल्कुल ये वैसे ही है, लेकिन इसमें हमें ये पता चलता है कि कौन मर्द है और कौन औरत है। ठीक है, इसमें हमें नर और मादे का पता चलता है। पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमें उलट पता चलता था और उसमें सब अल्फाज आते हैं बच्चों, जिस तरह ऊपर, नीचे, आसमान, जमीन, अच्छा बुरा, हंसना रोना, खाना पीना, लेकिन उसमें कोई भी हमें नर या मादे का पता नहीं चलता। लेकिन इसमें जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी मुत्तज़ाद की तरह है, लेकिन इसमें हमें नर मादा यानी मर्द औरत मुज़क्कर मुअन्नस का हमें पता चलेगा। तो चले बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है मुज़क्कर मुअन्नस, पेज नंबर सफ़ा नंबर 30। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, इस्म की दो किस्में हैं। ठीक है, इस्म की दो किस्में हैं, मुज़क्कर मस्कुलिन, मुअन्नस फेमिनिन। अब मुज़क्कर क्या है बच्चों? नर इस्म को मुज़क्कर कहते हैं। नर इस्म यानी मर्द को, नर यानी आदमी, मर्द। नर इस्म को मुज़क्कर कहते हैं, जैसे मर्द, बैल, उस्ताद। देखिए बच्चों, मर्द, बैल, उस्ताद, ये सब नर में आते हैं, मुज़क्कर में आते हैं। अब हम चलते हैं मुअन्नस की तरफ, यानी फेमिनिन, जिसमें हमें औरत के बारे में या किसी मादा के बारे में पता चलता है। सो मुअन्नस फेमिनिन। मादा इस्म को मुअन्नस कहते हैं, जैसे औरत, गाय, उस्तानी। सी, अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं तो आपके उस्ताद नर हो या मादा हो, यानी मर्द हो या औरत हो, आप उसको टीचर ही बोलते हैं कि हमारी टीचर है। लेकिन जब आप किसी कहेंगे कि हमारी टीचर बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली सब समझ जाएंगे कि आप मुअन्नस की बात कर रहे हैं, यानी औरत की बात कर रहे हैं। अगर आप बोले हमारा टीचर बहुत अच्छा है पढ़ाने में, अच्छा से समझ जाएंगे कि आप मुज़क्कर की बात कर रहे हैं, मर्द की बात कर रहे हैं, नर की बात हो रही है। ठीक है, तो बच्चों अब यही हम अब उसकी मिसालों के हम देखेंगे, मिसालों में हम पढ़ेंगे कि क्या मुख्तलिफ है मुज़क्कर और मुअन्नस का। ओके बच्चों, अब ये है हमारी मिसालें। पहले देख लीजिए मुज़क्कर मुअन्नस। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। बेटा बेटी। ठीक है, बेटा बेटी यानी बेटा यानी लड़का, बेटी यानी लड़की, मुज़क्कर मुअन्नस। ठीक है, बेटा बेटी, बकरा बकरी, भतीजा भतीजी, बछड़ा बछड़ी। बछड़ा हम गाय के बच्चे को कहा जाता है बछड़ा, लेकिन वो नर है या मादा, वो इस नर है तो बछड़ा, मादा है तो बछड़ी। ओके, पोता पोती। पोता पोती उनको कहा जाता है जिस तरह आपके नाना या दादा हैं तो आप उनके पोता अगर आप लड़के हैं तो उनके पोता हैं, लड़की हैं तो उनकी पोती हैं। ठीक है, जो नाना अबू दादा अबू हमारे होते हैं प्यारे से, उनको हम कहते हैं पोता, सॉरी उनके हम पोता या पोती होते हैं। फिर प्यारा प्यारी, ताया ताई, ये भी सबको पता है, वो हमारे ताया अबू हैं, वो हमारी ताई अम्मी हैं। ठीक है, ताया यानी नर, ताई मादा, मुज़क्कर मुअन्नस। फिर चचा चची, दादा दादी, शहजादा शहजादी, घोड़ा घोड़ी, लड़का लड़की, मेंढक मेंढकी, नवासा नवासी। ओके बच्चों, फिर से पढ़ लेते हैं। चचा चची, दादा दादी, शहजादा शहजादी, घोड़ा
घोड़ी, लड़का, लड़की, मेंढक, मेंढकी, नवासा, नवासी। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, भांजा, भांजी। ओके, भांजा, भांजी, बूढ़ा, बूढ़ी, बिल्ला, बिल्ली, बच्चा, बच्ची, फूफा, फूफी, पठान, पठानी, मुन्ना, मुन्नी। ओके, नेक्स्ट, चूंटा, चूंटी, साला, साली, कबूतर, कबूतरी, गधा, गधी, मुर्गा, मुर्गी, नाना, नानी, हिरन, हिरनी। ओके, हरन, हरनी। ये है हमारे मुज़क्कर मुअन्नस जो हमने पढ़े हैं, जिसमें हमें नर मादा का पता चला है, मुज़क्कर मुअन्नस का पता चला है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं दोबारा आपके लिए एक बार फिर से रीड कर देती हूँ बच्चों। बेटा, बेटी, बकरा, बकरी, भतीजा, भतीजी, बछड़ा, बछड़ी, पोता, पोती, प्यारा, प्यारी, ताया, ताई, चच्चा, चच्ची, दादा, दादी, शहजादा, शहजादी, घोड़ा, घोड़ी। बच्चों प्लीज आप भी कोशिश करें, आप मेरे साथ पढ़ें। लड़का, लड़की, मेंढक, मेंढकी, नवासा, नवासी, भांजा, भांजी, बूढ़ा, बूढ़ी, बिल्ला, बिल्ली, बच्चा, बच्ची, फूफा, फूफी, पठान, पठानी, मुन्ना, मुन्नी, चूंटा, चूंटी, साला, साली, कबूतर, कबूतरी, गधा, गधी, मुर्गा, मुर्गी, नाना, नानी, हरन, हरनी। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा यहाँ पे मुज़क्कर मुअन्नस खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले उन्वान की तरफ, और हमारा अगला है टॉपिक पेज नंबर 34। सब बच्चों पेज नंबर 34 पे चलिए, जहां पे हम आपको पढ़ने लगे हैं वाहिद जमा, सिंगुलर प्लूरल। इंग्लिश में आपने पढ़ा ही होगा, उर्दू में भी होते हैं वाहिद जमा। ठीक है, वाहिद यानी एक चीज, जमा यानी ज्यादा चीजें। ठीक है, ज्यादा चीजों को जमा कहते हैं और एक चीज को वाहिद कहते हैं। जिससे ये अभी एक पेंसिल है तो इसको हम वाहिद बोलेंगे। अगर हमारे पास ज्यादा पेंसिलें होती, 2 या 3 या 10, तो वो जमा हो जाता। ठीक है, चले बच्चों अब हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं वाहिद, वाहिद वो इस्म होता है जो सिर्फ एक हो। देखें बच्चों, वाहिद क्या है? वो इस्म जो सिर्फ एक हो। जैसे सी, ये कितनी मुर्गी आपको नजर आ रही हैं? एक, तो ये मुर्गी होगी, इसको मुर्गियां नहीं बोलेंगे हम, मुर्गी एक है। पैसा, कितना पैसा है? 1 पैसा है, ये 1 रुपया, 1 पैसा। बकरी एक है ना, इसलिए हम इसको बकरी बोलेंगे, ज्यादा नहीं है, 1 है बकरी। सब एक 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 है, यानी वाहिद है। ओके, मुर्गी, पैसा, बकरी। अब हम चलते हैं जमा की तरफ। अब इन्हीं अल्फाजों का बच्चों हम जमा बनाते हैं। चले पहले हम इसको छुपा लेते हैं और पहले हम शुरू करते हैं। मुर्गी का जमा बताइए बच्चों, क्या होगा? मुर्गियां। यस, ज्यादा 2 या 3 या जो भी हैं तो आप लिखेंगे क्या है इसका? मुर्गियां। देखें बच्चों, जमा मुर्गियां। अब देखें 2 3 है, इसलिए यहां पे 1 थी तो वाहिद था, ये अब 3 आ गई हैं तो जमा हो गई हैं, ज्यादा हो गई हैं। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जो इस एक से ज्यादा हो वो जमा होते हैं। ठीक है, अब देखें पैसा,
पहले वाहिद था, एक था, अब इधर देखें कितने सारे हैं, तो वो पैसे हो गया। ठीक है, क्या हो गया, पैसे जमा हो गए। फिर इधर वाहिद में देखें बकरी था, एक थी, अब यहां पे देखें दो हो गई हैं तो बकरियां। ठीक है, बकरियां, ये हो गया हमारा वाहिद जमा। वाहिद यानी वो इस्म जो एक हो, जमा यानी वो इस्म जो ज्यादा हो। ठीक है, मुर्गी मुर्गियां, पैसा पैसे, बकरी बकरियां। चलें बच्चों, अब हम आते हैं मिसालों की तरफ। अब हमारी मिसालें इन्होंने दी हैं। सबसे पहले वो आपको ये समझा रहे हैं कि आप वाहिद में क्या लिखा जाता है और जमा में कैसे लिखा जाता है। इन वाहिद इस्मों पर गौर करें, इन सब के आखिर में अलिफ या हा है। इनकी जमा बनाने के लिए अलिफ और हा को हटा के बड़ी ये लगा दिया गया है। देखिए बच्चों, जब जमा होता है तो ये अलिफ और ये जो है वो बड़ी ये के साथ बड़ी ये लिख दिया जाता है, जिससे हमें वो जमा बना दिया जाता है। वो मिसाल हम देखते हैं तो हमें समझ आ जाएगी। जमा बनाने का तरीका समझकर इन्हें याद कर लें। अब हम ये जमा बनाने का तरीका देखते हैं और इन्हें याद भी कर लेंगे। चलें जी बच्चों, वाहिद जमा। ठीक है, इधर वाहिद है और इधर सब जमा है। वाहिद जमा, वाहिद जमा, वाहिद जमा। ठीक है, यानी एक और ज्यादा, एक ज्यादा, एक ज्यादा। चलें बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। पहला हमारा अल्फाज क्या है, अंडा। देखें बच्चों, इसके आखिर में अलिफ है ना, जो वो यहां पे हमें समझाना चाह रहे हैं कि इन सब के आखिर में अलिफ या ये आएगा तो अंडा, अलिफ आ रहा है। अब उसको जब हमने जमा बनाया तो क्या हो गया, अंडे। देखें, बड़ी ये लगा दिया जाता है, यानी अलिफ और हे को हटा के बड़ी ये लगा दिया जाता है। तो इधर देखें वही हुआ है, अलिफ हट गया, जब जमा हुआ अंडा तो बड़ी ये आ गया। ठीक है बच्चों, अंडा अंडे। आगे देखें, बच्चा बच्चे, इधर भी बड़ी ये लगा दी गई है। ठीक है, बच्चे। बूढ़ा, इधर भी देखें आखिर में अलिफ है तो वो बड़ी ये हो जाएगा, बूढ़े। बूढ़ा बूढ़े। बस्ता बस्ते। देखिए ये जो चीज है इसको आप, ये जो होता है ना उसी से हम तरजीह देते हैं। बस्ता बस्ते, जो यहाँ पे वो हमें समझाना चाह रहे हैं कि ये और ये अलिफ और है इस चीज में तब्दील हो जाएंगे जमा करते हुए, वही हो रहा है। जहाँ अलिफ था देखें वहां पे बड़ी ये आ गई, जहाँ पे ये आया है वहां पे भी बड़ी ये आ गई। ठीक है, तो अंडा अंडे, बच्चा बच्चे, बूढ़ा बूढ़े, बस्ता बस्ते, जूता जूते, चरखा चरखे, खाका खाके, बछड़ा बछड़े, पंखा पंखे। बच्चों प्लीज आप लोग भी उंगली रख के पढ़ें, जो जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूं आप लोग भी वैसे वैसे इसको पहले नोट करें और फिर बाद में मेरे साथ आपने पढ़ना भी है। ठीक है बच्चों, अपनी उंगली जरूर रखिए ताकि आपको पता हो मैं कहाँ पढ़ रही हूँ और आप लोग भी वही पढ़ें। पैसा पैसे, पोता पोते, ताला ताले, तख्ता तख्ते, तारा तारे, प्याला प्याले, तकिया तकिए, तोहफा तोहफे, टिड्डा टिड्डे, कुत्ता कुत्ते, घोड़ा घोड़े, मेला मेले, डब्बा डब्बे, रास्ता रास्ते, अंधा अंधे, भूखा भूखे, बेटा बेटे, बकरा बकरे, बंदा बंदे, परिंदा परिंदे, पेशा पेशे,
पेशा बच्चों काम करने को कहते हैं कि आपके जिस तरह आपके वालिद का क्या पेशा है, मतलब वो क्या काम करते हैं, उनकी नौकरी किस चीज की है, उसको पेशा का बोला जाता है बच्चों। तो यानी आपका कारोबार क्या है, ठीक है। पेशा पेशे, पौधा पौधे, टोकरा टोकरे, टुकड़ा टुकड़े, हिस्सा हिस्से, दरवाजा दरवाजे, रोजा रोजे। ठीक है बच्चों, रोजा तो आप सबको पता ही होगा, जिस तरह आजकल रोजे चल रहे हैं, रमजान का महीना चल रहा है, मुबारक महीना चल रहा है, तो कितने रोजे होते हैं इसमें? 29 या 30 होते हैं। तो इसलिए वो जमा में आते हैं, क्योंकि वो पूरा महीना हमारे वो रोजे चलते हैं, तो उसको हम रोजे कहते हैं। लेकिन अगर आप बीच में 1 या 2 रखते हैं रोजे, जिस तरह बच्चे नहीं ज्यादा रख सकते, तो हम उसको रोजा कहेंगे कि उसने 1 रोजा रखा है, या अगर 2 हो गए तो हम फिर रोजे बोलेंगे कि उसने 2 रोजे रखे पूरे महीने में। एनीवेज, तो रोजा रोजे। ठीक है बच्चों, ये है हमारा वाहिद जमा की एक्सप्लेनेशन, उसका हमने पढ़ा है। फिर से अगर आप पढ़ना चाहें मेरे साथ, बल्कि आप पढ़ें, तो देखिए, अंडा अंडे, उंगली जरूर रखिए बच्चों, प्लीज उंगली जरूर रखिए ताकि आपको पता हो आप कहाँ पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। अंडा अंडे, बच्चा बच्चे, बूढ़ा बूढ़े, बस्ता बस्ते, जूता जूते, चरखा चरखे, खाका खाके, बछड़ा बछड़े, पंखा पंखे, पैसा पैसे, पोता पोते, ताला ताले, तख्ता तख्ते, तारा तारे, प्याला प्याले, तकिया तकिए, तोहफा तोहफे, टिड्डा टिड्डे, कुत्ता कुत्ते, घोड़ा घोड़े, मेला मेले, डब्बा डब्बे, रास्ता रास्ते, अंधा अंधे, भूखा भूखे, बेटा बेटे, बकरा बकरे, बंदा बंदे, परिंदा परिंदे, पेशा पेशे, पौधा पौधे, टोकरा टोकरे, टुकड़ा टुकड़े, हिस्सा हिस्से, दरवाजा दरवाजे, रोजा रोजे। ओके बच्चों, ये था आपका वाहिद जमा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों, अब हम अपने आखिरी उन्वान की तरफ चलेंगे। आखिरी हमारा सबक जो है उसकी तरफ हम चलेंगे, और वो है, आप बिल्कुल अपना आखिरी पेज खोलिए बच्चों, बिल्कुल लास्ट पेज पे जाइए, आखिरी सफ़े पे। आपका सफ़ा नंबर है 64, और आपका मजमून है, आपका सबक है मजमून ऐसे। ठीक है बच्चों, तो आपका मजमून ऐसे क्या होता है, यानी आपने किसी चीज़ को अगर आपने तफसील से बयान करना हो तो उस पे आप उसको मजमून कह देंगे, ऐसे कह देंगे कि ये हमारा ऐसे है। ठीक है, आपने वो आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका स्कूल भी हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं, आपके वालिद हो सकते हैं, आपके उस्ताद हो सकता है। किसी के भी बारे में आपको जब तफसील से बयान करना हो तो उसको हम ऐसे बोल देते हैं, मजमून कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इधर आपका उन्वान क्या है? मेरा दोस्त। ओके, आप यहाँ पे आपने मेरा दोस्त यानी अपने दोस्त के बारे में बताना है। तो उसको कैसे उन्होंने, देखें, आपको 1 2 3 4 5 6 7 10 करके उन्होंने जुमलों में आपका मतलब काम आसान करने के लिए, आपको अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने जुमलों में आपको लिख दिया। अगर हम इस तरह जुमले नहीं लिखें, हम सीधा सीधा लाइन पे भी लिख सकते हैं, ये फुल स्टॉप डाल डाल के, लेकिन आपके आसानी के लिए, आपके समझने के लिए उन्होंने फिक्रों में बता दिया। ठीक है, अब देखिए पहला फिक्रा क्या है? मेरे दोस्त का नाम, अब उन्होंने नाम नहीं लिखा, आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, जो भी आपके दोस्त का नाम है। ठीक है, आप लिख दें यहाँ पे मुदस्सर अली है। ठीक है, अगर आपने अपने किसी दोस्त का लिखना है जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, तो आप
कह सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे दोस्त का नाम मुदस्सर अली है। वो बहुत अच्छा लड़का है। वो बहुत साफ सुथरा रहता है। ये आप उसकी सारी खसूसियात बयान कर रहे हैं, उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या काबिलियत है और वो क्या क्या करता है, वो सब आप समझा रहे हैं, बता रहे हैं किसी को। तो मेरे दोस्त का नाम मुदस्सर अली है। वो बहुत अच्छा लड़का है। वो बहुत साफ सुथरा रहता है। वो बहुत मेहनती है। वो बहुत लायक है। वो कभी शरारत नहीं करता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। हम इकट्ठे ही स्कूल जाते हैं। अच्छी आदतों की वजह से मुझे वो अच्छा लगता है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका ये जुमलों में उन्होंने आपको मजमून का समझा दिया है। ठीक है, ये आपके जुमले बन गए थे। ठीक है, जो आपका मजमून है उसके जुमले बन गए। अब आप उसको मजमून की शक्ल में जब आते हैं, जो असल शक्ल है मजमून की, जो असल तरीका है मजमून लिखने का, वो ये है। ये देखिए बच्चों, मजमून, वही जो जुमले आपने यहाँ पढ़े थे, अब उनको मजमून की शक्ल में हम लिखेंगे, क्योंकि ये तो उन्होंने आपको समझाने के लिए, आपकी आसानी के लिए बताया है कि किस तरह आपने लिखना है। अब उसको मजमून की जब आप शक्ल में लिखेंगे तो वो ऐसे लिखा जाता है। देखिए, सेम बिल्कुल वही चीज़ है। मेरे दोस्त का नाम फिर वही मुदस्सर अली है। वो बहुत अच्छा लड़का है, वही जो आपने यहाँ पढ़ा था। ये दूसरे अल्फाज, दूसरा जो सेंटेंस था आपका, जुमला था। वो बहुत अच्छा लड़का है। वो बहुत साफ सुथरा रहता है। देखिए, वो बहुत मेहनती है। वो बहुत लायक है। वो कभी शरारत नहीं करता है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। हम इकट्ठे ही स्कूल जाते हैं। अच्छी आदतों की वजह से मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये पूरे जो 10 जुमले यहाँ पे आपको समझाए गए थे आपकी आसानी के लिए, उसको मजमून की शक्ल अब दे दी गई है कि ये तरीका होता है मजमून लिखने का। अगर आपको अपने वालिद के बारे में भी लिखना हो तो आप ऐसे ही लिखेंगे कि मेरे वालिद का नाम ये है, जैसे इमरान इकबाल है। मेरे वालिद बहुत अच्छे हैं। वो जैसा इस तरह वो किसान हैं। वो बहुत मेहनती हैं। वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। वो हमें पढ़ाई में मदद करते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, हमारे साथ बैठ के खाना खाते हैं, हमें अच्छी बातें समझाते हैं, हमें कहानियाँ सुनाते हैं। तो ये इस तरह आपने अपने वालिद को डिस्क्राइब कर दिया, अपने वालिद का एक नक्शा खींच दिया दूसरे इंसान के आगे। उसी को मजमून कहा जाता है। और इधर आपका क्या नक्शा है? मेरा दोस्त। उसको आपने पूरा इस तरह पहले उन्होंने आपको जुमलों में समझाया है और फिर उसको बताया है कि मजमून की शक्ल में आपने कैसे लिखना है। ठीक है बच्चों, ये तरीका होता है मजमून लिखने का। ये हमारा ऐसे खत्म हुआ, मजमून खत्म हुआ पेज नंबर 64 का। ये हमारा आखिरी टॉपिक था। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग समझे होंगे। आज हमने मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ा है, वाहिद जमा पढ़ा है और ऐसे पढ़ा है, मजमून के बारे में पढ़ा है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक से पढ़ेंगे। और यहाँ पे आप अपने दोस्त की तस्वीर लगाएं। अगर आपके पास है तो अपने दोस्त की तस्वीर लगाएं, ज़रूर लगाएं। या तो जब आप स्कूल में मिले तब उससे मांग के लगा लें, लेकिन आपके पास है तो आप ज़रूर लगाइए ताकि पता चल जाए आप किस दोस्त की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे जो हमने आज पढ़ा है हमारी किताब फ़न कवायद व इंशा में वर्कबुक जमात सोम का। और बच्चों अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और पढ़ाई भी ज़रूर करें ताकि जब आप स्कूल आएँ तो आपको आगे की पढ़ाई कराई जाए तो और पीछे का आपको अच्छे से याद हो। इंशाल्लाह बच्चों आप लोग खैरियत से रहें, खुश रहें, हमेशा अपने वालिदैन का एहतराम करें और मोहब्बत से रहें आपस में। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।